हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। मेरा नाम रश्मीत कौर है और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में वाणिज्य संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज के इस तीसरे सेशन में हम बीकॉम पार्ट 1 के व्यावसायिक पर्यावरण के प्रथम यूनिट के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में है। भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करने से पूर्व हम इस बात को समझ लें कि स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात इन दोनों ही अवधियों में भारत में व्यवसाय की स्थिति अलग अलग थी। अतः सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यावसायिक पर्यावरण किस प्रकार का था। What was the condition of pre-independence business environment in India? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का व्यावसायिक पर्यावरण इन 4 मुख्य बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें सर्वप्रथम हम यह जान लें कि भारतीय आर्थिक प्रणाली पर ब्रिटिश राज का एकाधिकार रहा। ब्रिटिशर्स ने भारतीय प्रणाली को मोनोपोलिक तरीके से अपने प्रयोग हेतु ढाल लिया। भारत द्वारा खाद्यान्न और कच्ची सामग्री का निर्यात किया जाता था, जबकि निर्मित माल का आयात ब्रिटेन द्वारा भारत में किया जाने लगा। निवेश हेतु बचत में कमी तथा आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात हेतु भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यही वह कारण है जिससे भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा का ड्रेन बहुत तेजी से होने लगा। ब्रिटेन द्वारा आर्थिक नीति का निर्धारण एवं पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाना भारतीय व्यावसायिक वातावरण में स्टैग्नेशन, शिथिलता लाने लगा। भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखे गए, उनमें सबसे पहले 1918 के बाद घरेलू उद्योगों में तेजी का दौर चला। इन घरेलू उद्योगों में छोटे बड़े सभी उद्योग शामिल थे, जिनके द्वारा देश का विकास संभव था। विभेदात्मक संरक्षण नीति 1920 का सकारात्मक प्रभाव, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण शक्कर मिल, शुगर मिल्स पर देखा गया। रेलवे के विकास के साथ ही भारत में उद्यमिता का विकास चालू हुआ। भारत में पूंजी का संचालन और बड़े उद्योगों में विनियोग संभव हुआ। 1918 के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन हो जाने से व्यापारी वर्ग एकजुट हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में व्यावसायिक वातावरण किस प्रकार से बदलता गया, आइए इस पर चर्चा करें। व्हाट वाज बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सर्वप्रथम व्यवसाय, उद्योग तथा उद्यमिता का निरंतर विकास देखा गया। नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन किया गया। वैश्विक आर्थिक संरचना का विकास एवं सरकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का पूंजी के निर्माण हेतु गठन किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक उद्देश्य उद्योग धंधों तथा व्यावसायिक पर्यावरण के विकास पर मुख्य जोर दिया गया। पर्यावरण परिवर्तन का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव रहा? What was the impact of environmental changes on the industrial growth of India? जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता, विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया गया। सरकार ने पूरी कोशिश की कि भारत में निजी क्षेत्र के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर जोर और साधनों का आवंटन प्राथमिकता के अनुसार किया जाने लगा। भारतीय औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली द्वारा आयात, निर्यात, पूंजी, मूल्य और साख पर नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही थी, जिससे वैश्विक व्यापार धंधों में होने वाले परिवर्तनों का भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। मानव संसाधन के विकास की दर में वृद्धि से उद्योग धंधों को कुशल श्रम उपलब्ध हो पाया तथा हरित क्रांति के कारण कृषि आधारित उद्योगों में तेजी आई और भारत का जो आर्थिक वृद्धि का दर था वो निरंतर
बढ़ता हुआ दिखा। नई आर्थिक नीति 1991 लागू होने के कारण What were the reasons for the implementation of new economic policy 1991? इस नई नीति को लागू करने के पीछे जो मुख्य कारण थे उनमें सरकारी बजट में होने वाला घाटा, मुद्रास्फीति की दर में निरंतर वृद्धि और बाह्य संतुलन में होने वाला ह्रास मुख्य आर्थिक कारण है। जबकि संभावित और वास्तविक वृद्धि दर में होने वाला अंतर, सरकारी नीति निर्धारण व नियमन में सुधार, ये वैधानिक तथा वास्तविक कारण होंगे। बंद अर्थव्यवस्था के कारण सीमित विकास, कठिन प्रतिबंधों में फंसा औद्योगिक क्षेत्र, यह हमारे उद्योग संबंधी कारण है। अतः सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति, जिसे हम एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति कहते हैं, इसे 1991 में लागू किया गया। इस नीति के लागू होते ही व्यावसायिक पर्यावरण पर जो प्रभाव दिखा उसे हम निम्न रूप से कह सकते हैं। लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति की गई, जिसे हम उदारीकरण या लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। फर्म के आकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप व अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। निजीकरण हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश किया गया। आयात शुल्क का उदारीकरण, उत्पाद शुल्क की दरों में कटौती, आयकर व निगम करों की दरों में भी कटौती की गई। अतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति का उद्देश्य एक ऐसा खुला वातावरण उपलब्ध कराना था जिसमें कि उद्योग धंधे सरल एवं सहज ढंग से स्वयं को विकसित कर पाए। कुछ आंकड़े जो भारत में बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले यदि हम विकास दर की बात करें तो 1980-81 में विकास दर 7.6% से बढ़कर 2008-2009 में 8.5% रही। कृषि उत्पादकता के तरफ यदि हम ध्यान दें तो 2004-2005 में 58.5 श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय आय में 19.2 योगदान किया गया, जो बहुत ही कम हुआ। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो 1981 से लेकर के 1988 तक 2.5% की वृद्धि दिखाती थी, वहीं 2003 से लेकर 2009 तक 7% की वृद्धि देखी गई। विदेशी व्यापार में भी काफ़ी परिवर्तन देखने में आया। 1990-91 में विदेशी व्यापार का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 17.2% का योगदान 2007-2008 में 46.5% देखा गया। अतः कृषि उत्पादकता को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में निरंतर तेजी देखी गई। इसके अलावा जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान निरंतर गिरावट की ही ओर देखा जा रहा है। 1950-51 में कृषि अंशदान 55.28% से घटकर 1990-91 में 31.37, 2001-2002 में 24% और 2008-2009 में 17% तक पहुंच गया। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में अंशदान 34% 1950-51 से बढ़कर 64.5% 2008-2009 में रिकॉर्ड किया गया। यदि हम राजकोषीय घाटे की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो सरकार द्वारा बनाए जाने वाले बजट का जो घाटा है वो 2007-2008 में 1.4% था, जो 2008-2009 में 2.6% और 2009-2010 में 3.2% रहा। भारत में निर्माणी उद्योग की जो स्थिति थी वह
जीडीपी में अंशदान 17.7% से 30.6% देखी गई, जबकि रोजगार में वृद्धि 9.4% से 21.6% तक रिकॉर्ड की गई। अतः स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन देखे गए, किंतु वास्तविक विकास दर में वृद्धि नई आर्थिक नीति के लागू होने के पश्चात ही देखी गई। आशा है आपको तीसरा सेशन समझ में आया होगा। यह आपको यूनिट को पढ़ने में मदद करेगा। अगले सेशन में अगले यूनिट के साथ पुनः हम एक और चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।